भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ। LOC पर पाक भारत जंगबंदी से अमन और सलामती को फरोग मिला। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब ये पहला कदम है। MM नरवानी का बयान। पाँच फीसद से कम कोरोना मुस्बत केसेस वाले अजला के लिए अच्छी खबर। तफरीही पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल आज से ओपन। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। NCOC। पंजाब में कोरोना का फैलाव काफी हद तक कम। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% तक गिर गई। वाटर स्पोर्ट्स और तफरी गाहें खोलने की इजाजत दे दी। सिनेमा और थिएटर्स खोलने का फैसला रवां हफ्ते होगा। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 56 जिंदगियां निगल गई। अब तक 20,736 अमवात। 24 घंटे में 2,697 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,18,936 शहरी मुतासिर। 58,878 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रिकॉर्ड। आपका वजीर आजम आपके साथ। इमरान खान से बराह रास्त बातचीत की चौथी नशिस्त। मसाइल के तदारू के लिए वजीर आजम आज शाम 4 बजे अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे। जब मईशत ऊपर जा रही है तो इस वक्त एहतजाज की कॉल क्यों? ऑपोजिशन के ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से मौशी तकालीफ का सामना करना पड़ा। हुकूमती मौशी पॉलिसीज के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। फवाद चौधरी। बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद। PDM का 4 जुलाई को साथ में मुजाहरे। 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसों का ऐलान। शेख रशीद एक रोजा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। वफाकी वजीर दाखिला की अहम कुवैती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। फैमिली बिजनेस और लेबर वीजा की बहाली के हवाले से ब्रेक थ्रू का कवी इम्कान। शाह महमूद कुरैशी की बगदाद में इराकी वजीर दिफा से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर बातचीत। पाकिस्तान के इराक को तरक्याती और दिफाई शोबों में हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश। शहजाद अकबर की जानिब से नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा नए बहरान को जन्म देने के मुतरादिफ। कोई मसला था तो बातचीत के जरिए हल हो सकता था। तर्जुमान तरीन ग्रुप का रद्द अमल। मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। मुशावरती इजलास कल तलब। सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिर तैनात करने का मुतालबा। न्यूट्रल मुबस्सिरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डेटा हासिल हो सकेगा। मसाइल के हल के लिए इर्द गिर्द खड़ी दीवारें गिराना होंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार। अशियाए खुरनोश की खरीदारी जेब पर भारी। पेशावर में चावल, घी, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दालों के दाम भी 20 से 30 रुपए किलो तक बढ़ गए। फलाही रियासत के दावेदार कहाँ हैं? 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों की दुहाई। चीनी, दालें और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। गरीब बंदे की वजह से बाहर है ये काम, क्योंकि अब तक मतलब इससे पहले जो महंगाई पहले भी थी लेकिन इस तरह नहीं थी जो अब जितनी बढ़ गई है। हर चीज़ का भाव जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि ये तो गरीब का बस वही एक आसरा है कि इन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। रोड के बीच में से नहीं आते, मगर अब महफूज नहीं है। अब जो भी आएगा नीचे से ही आएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लगी हुई चीज़ें उखाड़ी है। अभी आप हफ्ता 10 दिन पहले आप आती है, लोहे लगे हुए थे। बड़े आदमी का गुजरना हो गया तो ये तब बनेगा, उसके जहन में आ गया तो उसके हिसाब से बन जाएगा, वरना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आम आदमी की, इंसान की कोई जान की परवाह नहीं। कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिज सहूलत की बजाय अजाब। खस्ता हाल पुलों पर चलना कठिन इम्तिहान। न्यू टाउन के पेडेस्ट्रियन ब्रिज की रुकावटें गायब। लोग जान हथेली पर रखकर सड़क अबूर करने पर मजबूर।
हुक्मरान शहर कायद की रंगीनियां उजाड़ने पर तुले हैं, शहरियों का पारा हाय। मेन शाहरा के ऊपर ये पुल है और ये इतना ख़तरनाक हुआ है कि चढ़ते हुए डर लगता है। बुजुर्ग आदमी चढ़ता है, उसको सहारा चाहिए। यहाँ सहारे के लिए कुछ भी नहीं है, सब जो लगा हुआ था वो सब टूट गया है। जो सही थे, हम जैसे अगर गिर गए, बच्चे हैं गिर गए तो उनके साथ क्या होगा, ये सोचे इसका जिम्मेदार कौन है। ये काफ़ी डर लगता है क्योंकि मैं भी तकरीबन रात के टाइम में आता हूँ तो यहाँ तक स्लिप होने का ज़्यादा खतरा होता है। बहुत सारे हैं ऐसे टूटे ब्रिज, क्या ऐसे टूटे नाले भी जिसमें लोग चलते हैं, साइडों में उनकी दीवारें नहीं है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, केएमसी की कोई पॉलिसी नाकारा हो रही। अमरीकी दारुल हुकूमत में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली। वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पार्क में 200 से ज़ायद मुस्लिम और इंसानी हुकूक की तंजीमों के कारकुन शरीक। सऊदी अरब ने 11 ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदियां खत्म कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली और पुर्तगाल शामिल। बरतानिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान से आने वालों को भी इजाज़त। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 24 घंटे में मजीद 1,74,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। एक ही रोज में 3,614 हलाकतें। मरने वालों की तादाद 3,26,000 तक पहुंच गई। कोरोना से दुनिया भर में 35,48,000 से ज़ायद हलाकतें। ब्राज़ील में 24 घंटे के दौरान 1,971 अमवात। कोलंबिया 540, रूस 401, अमेरिका 350 और जर्मनी में 124 अफराद जान से गए। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं सना जावेद। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारत भी पाकिस्तान की अमन काविशों का मोतरफ। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़ किया है। कहा है कि पाक भारत जंगबंदी से अमन के एहसास को फ़रोग मिला। भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने ने कहा कि ये दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान की अमन की जानिब कोशिशों का एतराफ़ सामने आया है। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी से अमन के एहसास को फरोग मिला है। ये दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। पाकिस्तान की अमन की जानिब कोशिशों को आलमी मंजरनामे पर भी तारीफ मिली है और अब भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से भी अमन की कोशिशों का एतराफ़ किया गया है। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी से अमन के एहसास को फरोग मिला। ये दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मामूल के पर लाने की जानिब पहला कदम करार दिया गया है। और अब जिक्र कातिल वायरस का। आपको बताएं कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। सुबह 31 मई से कोरोना SOPs के तहत 10वीं और 12वीं क्लास खोलने का इंतखाब कर सकते हैं। ये फैसला NCOC के इजलास में किया गया है। की वजीर असद उमर और लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की जेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। सिंध में कोरोना के फैलाव पर तशवीश। NCOC ने फैसला किया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई 2021 तक होंगे। इम्तिहानात की तैयारियों के लिए सूबे 31 मई से कोरोना SOPs के तहत 10वीं और 12वीं क्लास खोलने का इंतखाब कर सकते हैं। 5% और इससे कम मस्बत केसेस वाले अजला में तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल भी खोलने की इजाज़त होगी। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मुसाफिरों का सिर्फ मजाज लेबॉर्ट्रियों से ही मनफी कोरोना टेस्ट काबिल कबूल होगा। इस हिदायत की खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइंस को जुर्माना किया जाएगा। फैसला जाली टेस्ट के जरिए मुल्क में मुसाफिरों का दाखिला रोकने के लिए किया गया है।